फिल्म की शुरुआत होती है हमारे हीरो शिवम पंडित से। शिवम आलिया की कब्र पर जाता है क्योंकि आज आलिया का जन्मदिन होता है। शिवम कब्र के पास बैठकर आलिया को जन्मदिन की बधाई देता है और उसकी पुरानी यादों में खो जाता है। वह आलिया से बातें करता है और कहता है, तुम्हारे बिना मैं रोज पल पल मरता हूँ। पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे दूसरी जिंदगी क्यों दी। क्या इस जिंदगी का भी कोई मकसद होगा। तभी शिवम को पास से एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। शिवम आवाज़ का पीछा करते हुए देखता है कि एक नन्ही सी मासूम बच्ची को कोई कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर चला गया है। शिवम उस बच्ची को उठाता है और उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ आता है। लेकिन यहीं से शिवम की जिंदगी को एक नया मकसद मिल जाता है। वह उस छोटी सी बच्ची की देखभाल करने लगता है। हर महीने उसके रहने और खाने के लिए पैसे देता है। बच्ची बीमार पड़ती है तो उसके लिए दवाएं लेकर आता है। और सबसे बड़ी बात, उस बच्ची का नाम भी शिवम ही रखता है। आलिया शिवम की अपनी जिंदगी तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वह आज भी इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन दूसरी तरफ छोटी सी आलिया धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। एक दिन कुछ लोग आलिया को गोद लेने के लिए आते हैं। लेकिन आलिया उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। वह शिवम से मिलने की जिद करती है। आखिरकार उसे शिवम के पास लाया जाता है। आलिया शिवम से कहती है कि वह किसी और के साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन शिवम उसे समझाता है, उनके साथ जाओगी तो तुम्हें एक परिवार मिलेगा, तुम्हें प्यार मिलेगा, दोस्त मिलेंगे और एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। आलिया कुछ देर सोचती है और फिर मासूमियत से पूछती है, तो फिर आप मेरे परिवार क्यों नहीं बन जाते। ये बात सुनकर शिवम के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन वह खुद को संभालता है और आलिया को उन लोगों के साथ जाने के लिए समझा देता है। जाते जाते आलिया शिवम को एक कागज़ देती है। उस पर एक तस्वीर बनी होती है, एक पिता और उसकी बेटी की। अगले दिन शिवम एक ट्रक में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक आदमी ट्रक को रोककर लिफ्ट मांगता है। वह आदमी भी उसी ट्रक में बैठ जाता है। कुछ देर बाद वह शिवम से कहता है, एक नमक कहराम नमक बेच रहा है। शिवम उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। तभी वह आदमी अपना परिचय देता है। वह इंटरपोल का अधिकारी समर सिंह है। समर कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हें 12 गोलियां लगी थी फिर भी तुम जिंदा बच गए, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी जान चीनी लोगों ने बचाई थी। फिर समर शिवम से कहता है कि अब उसे उसके लिए काम करना होगा। लेकिन शिवम साफ मना कर देता है। वह कहता है, तुम गलत आदमी के पास आ गए हो। वो शिवम तो बहुत पहले मर चुका है। तुम्हारे सामने जो आदमी बैठा है वह पूरी तरह बदल चुका है। तभी समर ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर शिवम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समर कहता है, आलिया के माँ बाप मारे जा चुके हैं और आलिया गायब है। फिर पूछता है, क्या अब भी तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। शिवम तुरंत कहता है, मैंने आलिया को एक बार खोया था, अब दोबारा नहीं खो सकता। समर उसे बताता है कि जिन लोगों ने आलिया को गोद लिया था वे असल में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का हिस्सा थे। दोनों मारे जा चुके हैं, लेकिन आलिया का कोई पता नहीं चला। इसका मतलब साफ था, आलिया को बेच दिया गया था। ये सुनते ही शिवम का खून खौल उठता है। एक मासूम 8 साल की बच्ची को बेच दिया गया था। शिवम कसम खाता है, मैं आलिया को बचाकर रहूंगा। अगले दिन समर शिवम को बताता है कि आलिया को बैंकॉक भेज दिया गया है। लेकिन बैंकॉक में हालात इतने आसान नहीं थे। वहां 2 बड़े गैंग एक्टिव थे। एक गैंग को अमृत सिंह लीड करता था और दूसरे गैंग की कमान थी क्वीन ऑफ बैंकॉक नफीसा के हाथों में। समर शिवम से कहता है, तुम्हें अमृत सिंह के गैंग में शामिल होना है और पता लगाना है कि सारे बच्चे कहाँ हैं। शिवम हैरान होकर पूछता है, सारे बच्चे। तब समर उसे बताता है कि सिर्फ आलिया ही गायब नहीं हुई है, उसकी तरह 40 और बच्चे बेचे जा चुके हैं। कोई पाकिस्तान से है, कोई बांग्लादेश से, कोई भारत से और कोई नेपाल से, और अगर समय रहते उन्हें नहीं बचाया गया तो इन बच्चों को अलग अलग जगहों पर बेच दिया जाएगा। अब शिवम के पास सिर्फ आलिया को बचाने का मिशन नहीं था, बल्कि उन सभी बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी थी। अगले दिन शिवम बैंकॉक पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर समर उसे एक टैक्सी, उसका लाइसेंस और गाड़ी के जरूरी कागजात देता है। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देता है, अगर बैंकॉक पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें पहचानने से साफ इनकार कर दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें गोली भी मार सकता हूं। शिवम ये सुनकर बस इतना कहता है, मैं इस खेल को पहले से जानता हूं, और यहीं से शुरू होता है शिवम का सबसे खतरनाक मिशन। अब शिवम अमृत सिंह के सभी आदमियों के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। उसके गैंग में 3 लोग सबसे खास। पहला था जयदीप, जो अमृत सिंह का सबसे वफादार आदमी था। दूसरा था चंगेज, जो अमृत के ड्रग नेटवर्क को संभालता था। लोग कहते थे कि वह इतना बड़ा दरिंदा है कि इंसान को भी कच्चा खा सकता है। और तीसरा था महमूद अली, जो अमृत सिंह के सारे पैसों का हिसाब किताब संभालता था। अमृत सिंह के 3 बच्चे थे।
सबसे बड़ा बेटा सिकंदर जिसे गंभीर बीमारी थी। दूसरी थी उसकी बेटी जारा जो चिराग की रोशनी की तरह खूबसूरत थी, और सबसे छोटा बेटा था जोरावर जो अपने पिता से भी आगे निकलना चाहता था। उसका सपना था कि अमृत के बाद पूरे गैंग की गद्दी उसी के हाथ में आए। अगले दिन अमृत सिंह जोरावर को अपने पास बुलाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा था कि तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा शुरू करो? ड्रग्स का धंधा कम था क्या? जो एक और मुसीबत पाल ली। जोरावर अपनी गलती के लिए पिता से माफ़ी मांगता है और कसम खाता है कि वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही अमृत वहां से जाने लगता है, जोरावर उसे पीछे से पकड़ लेता है और बार बार माफ़ी मांगने लगता है। अमृत उसे माफ़ तो कर देता है, लेकिन अगले ही पल जोरावर धीरे धीरे उसके गले तक पहुंचता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। अगले दिन अमृत सिंह के अंतिम संस्कार में जोरावर देखता है कि उसका बड़ा भाई सिकंदर वहां मौजूद नहीं है। वह सिकंदर के पास जाता है और उसे कमज़ोर होने के लिए डांटता है। फिर उसके हाथ में बंदूक देते हुए कहता है, तुम जोरावर के भाई हो, कमज़ोर नहीं हो सकते। तभी जारा बीच में आ जाती है और जोरावर को अपने बड़े भाई के साथ बदतमीजी करने के लिए डांट देती है। लेकिन तभी नफीसा के गैंग के लोग उन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह तीनों भाई बहन अपनी जान बचाकर सड़क तक पहुंचते हैं। जोरावर एक टैक्सी रोकता है, ड्राइवर पर बंदूक तानता है और उसे तेज गाड़ी चलाने के लिए कहता है। लेकिन जोरावर को ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि जिस ड्राइवर को उसने बंदूक दिखाकर टैक्सी चलाने पर मजबूर किया है, वह कोई आम ड्राइवर नहीं बल्कि शिवम पंडित है। शिवम तीनों भाई बहनों को नफीसा के आदमियों से बचा लेता है। इसके बाद जोरावर अपने सिक्योरिटी गार्ड पर भड़क जाता है और उसे गोली मारने वाला होता है। वह गुस्से में कहता है, तुम्हारे होते हुए इन पर हमला कैसे हो गया? तभी जारा बीच में आकर जोरावर को रोक देती है, लेकिन जोरावर पूरी तरह सनकी हो चुका था। जारा के हत्ते ही वह अपने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देता है। उधर शिवम उनसे अपने टैक्सी के किराए के पैसे मांगता है। तभी चंगेज शिवम के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर शिवम का गुस्सा भड़क जाता है और वह चंगेज की जमकर पिटाई कर देता है। शिवम की लड़ाई देखकर जोरावर उससे काफ़ी प्रभावित होता है और कहता है, चलो एक गेम खेलते हैं। गेम का नियम बेहद खतरनाक था। जो सबसे पहले अपनी बंदूक तैयार करेगा उसे सामने वाले को गोली मारने का मौका मिलेगा। गेम शुरू होता है और शिवम चंगेज से पहले अपनी बंदूक तैयार कर लेता है। वह बंदूक सीधे चंगेज पर तान देता है, लेकिन उसे गोली नहीं मारता और वहां से जाने लगता है। तभी चंगेज बंदूक उठाकर शिवम पर गोली चला देता है, लेकिन बंदूक खाली थी क्योंकि बंदूक की सारी गोलियां पहले ही शिवम अपने पास रख चुका था। जोरावर ये देखकर शिवम से बेहद प्रभावित हो जाता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। उसी रात शिवम एक फाइट लड़ने जाता है। समर उसे समझाता है, हमारा प्लान काम कर रहा है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिवम उसकी बात नहीं मानता और फिर भी फाइट करने चला जाता है। फाइट के दौरान अचानक उसकी नज़र जारा पर पड़ती है। जारा को देखते ही शिवम के अंदर कुछ बदल जाता है और वह देखते ही देखते फाइट जीत जाता है। फाइट खत्म होने के बाद शिवम को एक खत मिलता है। वह जारा का खत था। उसमें सिर्फ एक बात लिखी थी, मेरी फैमिली से दूर रहो। अगले दिन जोरावर के कुछ आदमी शिवम के पास आते हैं और उसे एक काम देते हैं। शिवम उस काम के लिए निकल जाता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा राज सामने आता है। जोरावर के आदमियों ने शिवम को नफीसा के एक खास आदमी उमर को पकड़कर जोरावर के पास लाने के लिए भेजा था। उधर जोरावर और उसके आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। अगर वह जिंदा वापस आ गया तो उसे अपने साथ रख सकते हैं, और अगर वापस नहीं आया तो समझ जाना कि शिवम खत्म हो चुका है। लेकिन उन्हें क्या पता था, शिवम पंडित को खत्म करना इतना आसान नहीं था। उधर शिवम को नफीसा के गुंडे बुरी तरह पीटकर एक जगह लटका देते हैं। तभी वहां नफीसा आती है और अपने गुंडों से कहती है, इसे नमक के नीचे दफना दो, कुछ समय बाद इसकी सिर्फ हड्डियां बचेंगी। गुंडे शिवम को एक गड्ढे में फेंक देते हैं और उसके ऊपर ढेर सारा नमक डाल देते हैं। लेकिन शिवम को मारना इतना आसान थोड़ी है। कुछ देर बाद शिवम नमक के अंदर से बाहर निकल आता है और नफीसा के एक एक गुंडे को खत्म कर देता है। इसके बाद शिवम उमर का सिर जोरावर के कदमों में फेंक देता है। जोरावर शिवम की हिम्मत और ताकत देखकर काफ़ी प्रभावित होता है और उसे अपने गैंग में काम पर रख लेता है। वह शिवम से कहता है कि उसे उसके भाई सिकंदर और जारा की सुरक्षा करनी होगी। शिवम अपना काम अच्छी तरह कर रहा था। तभी अचानक जोरावर उसके पास आता है और उसे ड्रग्स लेने के लिए कहता है। शिवम मना कर देता है। तब जोरावर कहता है, मुझे लगा था सिर्फ पुलिस वाले ही ड्रग्स नहीं लेते। ये सुनते ही शिवम ड्रग्स ले लेता है। तभी जोरावर उससे एक और सवाल करता है, अगर तुम्हें मेरे इन आदमियों में से किसी एक को मारना हो तो किसे मारोगे?
शिवम जवाब देता है, मैं बिना वजह किसी को नहीं मारता। तब जोरावर उसे बताता है कि उसके गैंग में कोई एक गद्दार है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह गद्दार आखिर है कौन। जोरावर शिवम से कहता है, तुम उसे ढूंढो और जल्दी ढूंढो। जोरावर के वहां से जाते ही ड्रग्स के ओवरडोज के कारण शिवम बेहोश हो जाता है। उस हालत में जारा उसकी मदद करती है। बेहोशी में शिवम बार बार सिर्फ एक ही नाम लेता है, आलिया आलिया। अगले दिन शिवम गुस्से में समर से कहता है, क्यों ना जोरावर को मारकर यह सब यहीं खत्म कर दिया जाए। शिवम यहाँ आलिया को ढूंढने आया था, गैंग के किसी गद्दार को नहीं। लेकिन समर उसे समझाता है, नहीं, जोरावर को नहीं मार सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि सिर्फ जोरावर को पता था कि बच्चों को कब, कहाँ और किस जगह भेजा जा रहा है। समर आगे कहता है, अगर तुम यह नहीं कर सकते तो चले जाओ, मैं अकेला सबको बचा लूंगा, तुम्हारी आलिया को भी। इसके बाद समर शिवम को एक जरूरी जानकारी देता है। अगले दिन एक कंटेनर आने वाला था और शक था कि शायद उसी कंटेनर में बच्चों को लाया जा रहा है। अगली सुबह शिवम वहां पहुंच जाता है और कंटेनर नीचे उतारने को कहता है। शिवम कहता है, मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या है, लेकिन जयदीप उसे रोकते हुए कहता है, कल के आए इस छोरे में इतनी हिम्मत। इसके बाद जयदीप जोरावर को फ़ोन करता है और पूरी बात बताता है। जोरावर कहता है, वह जैसा कह रहा है वैसा ही करो। कंटेनर नीचे उतारा जाता है और उसे खोलकर देखा जाता है, लेकिन अंदर बच्चों की जगह सिर्फ ड्रग्स होती है। शिवम निराश होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन वह सिकंदर और ज़ारा को कॉलेज छोड़ने जाता है। वह ज़ारा को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। तभी ज़ारा शिवम से पूछती है, यह आलिया कौन है। शिवम जवाब देता है, वह मेरे दिल का सुकून थी जो अब कहीं खो गई है। थोड़ी देर बाद शिवम समर से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि कंटेनर में बच्चे नहीं थे, वह अब भी बच्चों को ढूंढ रहा था। तभी अचानक पीछे से जोरावर शिवम के सिर पर बंदूक तान देता है और पूछता है, तुम किसे ढूंढ रहे हो। शिवम तुरंत झूठ बोल देता है, तुमने ही तो कहा था कि गैंग में जो गद्दार है उसे ढूंढो। जोरावर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह जारा और सिकंदर के पास पहुंचता है। जोरावर अपने भाई सिकंदर का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है, जबकि जारा गिटार बजा रही होती है। तभी जोरावर जारा से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, वह एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है। लेकिन जारा साफ मना कर देती है और कहती है, मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। जारा की बात सुनकर जोरावर गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, तुम्हारी जैसी ही हमारी माँ भी थी जो इस दुनिया को छोड़कर एक अलग जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये तुम जानती हो। फिर वह जारा को धमकी देते हुए कहता है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी वही हो। ये सुनते ही जारा जोरावर को थप्पड़ मार देती है। जोरावर किसी तरह खुद को जारा पर हाथ उठाने से रोकता है, लेकिन गुस्से में वह जारा का गिटार तोड़ देता है और कहता है, आज के बाद तुम्हारा गाना बजाना बंद होना चाहिए। इसके बाद कुछ समय के लिए कहानी में शिवम और जारा के बीच एक भावुक रिश्ता बनने लगता है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। तभी शिवम को इंटरपोल ऑफिसर का फ़ोन आता है। वह बताता है कि खबर मिली है कि आज नफीसा और जोरावर के गैंग के किसी मुखबिर के बीच मीटिंग होने वाली है। समर कहता है, यही मौका है, तुम जयदीप कोंगे हाथ पकड़ सकते हो। तभी वहां जयदीप आ जाता है और शिवम से पूछता है, किससे बात कर रहे हो। शिवम तुरंत जवाब देता है, नफीसा से, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। इतना कहकर शिवम वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद शिवम उसी जगह पहुंच जाता है जहां नफीसा की मीटिंग होने वाली थी। वह जयदीप का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी नफीसा से मिलने कोई और वहां पहुंच जाता है और उसे देखकर शिवम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह कोई और नहीं बल्कि जारा थी। जारा नफीसा से कहती है, हमारा डील अब खत्म हो चुका है। नफीसा जवाब देती है, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने अमृत के अंतिम संस्कार में गोली चलवाई थी। जारा कहती है कि नफीसा ने उससे वादा किया था कि वह जोरावर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नफीसा कहती है, अगर मैं जोरावर को मारना चाहती तो वह अब तक जिंदा नहीं होता और अमृत के अंतिम संस्कार में गोली मैंने नहीं चलवाई थी। जारा हैरान होकर पूछती है, तो फिर गोली किसने चलवाई थी? नफीसा उससे कहती है, उस दिन हुई गोलीबारी में सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ था? जारा कुछ सोचती है और फिर उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकलता है, शिवम। लेकिन अगले ही पल जारा खुद सवाल करती है, लेकिन शिवम ऐसा क्यों करेगा? जारा के वहां से निकलते ही शिवम भी उसके पीछे निकल पड़ता है। जैसे ही जारा को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वह तुरंत पीछे मुड़कर शिवम पर बंदूक तान देती है। शिवम भी उस पर बंदूक तान देता है। जारा गुस्से में कहती है, मैं तुम पर भरोसा करने लगी थी, लेकिन तुम भी बाकी इंसानों जैसे ही निकले।
शिवम जवाब देता है, ये बात वो लड़की कह रही है जो अपने ही परिवार को धोखा दे रही है। फिर शिवम जारा को असली बात बताता है, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन याद रखना मैं हर बार वापस आऊँगा और तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहूँगा। इसके बाद शिवम उसे बताता है कि जोरावर जो नया बिजनेस शुरू कर रहा है वह असल में क्या है। तुम्हें पता भी है तुम्हारा भाई कौन सा नया बिजनेस शुरू कर रहा है? बच्चों की तस्करी का। जोरावर ने 40 मासूम बच्चों को अगवा किया था। शिवम कहता है, जब तक मैं उन 40 बच्चों को बचा नहीं लेता तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। अब जयदीप और महमूद एक नाव में बैठकर अपने किसी पुराने ठिकाने की तरफ जा रहे होते हैं। जयदीप पूछता है, जोरावर का नया बिजनेस क्या है? चंगेज को पता है लेकिन मुझे नहीं पता। महमूद, क्या तुम्हें पता है? महमूद कोई जवाब नहीं देता। वहां पहुंचने के बाद जयदीप को पता चल जाता है कि जोरावर का नया बिजनेस आखिर है क्या। जैसे ही वह छोटे छोटे मासूम बच्चों को पिंजरों में बंद देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह वहां से चला जाता है। उधर हम आलिया को देखते हैं जो महमूद से बात कर रही होती है। आलिया कहती है, ये बच्ची बहुत बीमार है, इसे अपने घर जाना है। महमूद जवाब देता है, ठीक है बच्चों, मैं तुम सबको एक एक करके तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अगले दिन शिवम जोरावर को फोन करके बता देता है कि गद्दार महमूद ही है। जोरावर तुरंत महमूद को पकड़ लेता है और उसे मारने का आदेश जयदीप को देता है। जयदीप अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि महमूद गद्दार हो सकता है, लेकिन आखिरकार उसे महमूद को मारना पड़ता है। इधर शिवम और जारा की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से अपने अपने राज छिपा रहे थे। तभी जारा अपनी कहानी शिवम को बताती है। वह कहती है कि बचपन में उसका पिता उसे भी इसी खून खराबे की दुनिया में लाना चाहता था, लेकिन उसकी जगह जोरावर इस दुनिया में आगे आ गया। जारा की माँ अपने बच्चों को उनके पिता के गुनाहों से बचाना चाहती थी, लेकिन अगले ही दिन उसे भी फांसी पर लटका दिया गया। जारा कहती है, मैंने नफीसा का साथ इसलिए दिया था ताकि जोरावर इस गंदे धंधे में आगे ना बढ़े। मैं उसे बचाना चाहती थी। वह जैसा भी है लेकिन मेरा भाई है। शिवम जारा से वादा करता है, मैं जोरावर को इस सब से बाहर निकालूंगा और तुम्हें और सिकंदर को भी आज़ाद करवाऊंगा। अगले दिन जयदीप नफीसा से मिलने पहुंचता है और उससे पूछता है, क्या महमूद सच में गद्दार था? नफीसा उसे एक वीडियो दिखाती है। उधर जोरावर बच्चों की डील इंटरनेशनल स्तर पर कर रहा होता है। दूसरी तरफ शिवम सिकंदर से मिलने पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि सिकंदर अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है। शिवम उसे समझाता है, तुम्हें और जारा को कुछ नहीं होने दूंगा। शिवम की बात सुनकर सिकंदर शांत हो जाता है। अगले दिन जारा उन बच्चों से मिलने जाती है। वह शिवम को फ़ोन करके कहती है, मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। फिर वह आलिया के बारे में पूछती है। शिवम बताता है, उसने एक ताबीज पहना हुआ होगा, उसी से तुम उसे पहचान सकती हो। लेकिन इसी बीच जोरावर समर को पकड़ लेता है। वह शिवम से कहता है, इसे गोली मार दो, इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। शिवम समर पर बंदूक तान देता है लेकिन वह गोली नहीं चला पाता। इसके बजाय वह जोरावर पर हमला कर देता है, लेकिन तभी पीछे से जयदीप शिवम पर हमला कर देता है। अब शिवम को भी समझ आ जाता है कि जोरावर को उसकी असलियत पता चल चुकी है, क्योंकि नफीसा ने जो वीडियो जयदीप को दिया था उसमें शिवम की सच्चाई सामने आ चुकी थी। शिवम को पकड़ लिया जाता है। उसे बुरी तरह पीटकर सड़क पर फेंक दिया जाता है और बैंकॉक पुलिस उसे समर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। उधर जोरावर अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, लेकिन उसके साथ मौजूद सिकंदर और जारा बिल्कुल खुश नहीं थे। सिकंदर जोरावर से कहता है कि उसने उसे अपने ही बाप को मारते हुए देख लिया था। दूसरी तरफ बैंकॉक पुलिस शिवम को बुरी तरह टॉर्चर कर रही होती है और उससे पूछती है, तुमने समर को क्यों मारा? शिवम कहता है, एक आदमी है जो साबित कर सकता है कि मैं कोई गुंडा या खूनी नहीं हूं। उस आदमी को बुलाया जाता है। ये वही इंटरपोल अधिकारी था जिसने बैंकॉक पहुंचने के बाद शिवम को टैक्सी और उसके कागजात दिए थे, लेकिन बैंकॉक पुलिस के सामने वह शिवम को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। जेल के अंदर शिवम की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसे लगातार पीटा जाता और टॉर्चर किया जाता था। तभी जेल में शिवम से मिलने जोरावर और जारा आते हैं। जारा शिवम को आलिया का ताबीज देती है और बताती है, मैं आलिया को नहीं बचा पाए। ये सुनकर शिवम पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसकी यादों में आलिया की आवाज़ गूंजती है, शिवम तुम हार नहीं मान सकते। वह बच्चे आज भी एक उम्मीद में होंगे कि कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। तुम उन्हें आज़ाद कराओगे और यह अल्लाह की नज़र में एक नेक काम होगा। आलिया की बातें शिवम के अंदर फिर से हिम्मत भर देती हैं।
अगले दिन जब शिवम को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है, वह पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। अब कहानी अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी। जोरावर आखिरकार उन बच्चों की डील कर देता है। एक विदेशी खरीदार उसे अच्छी खासी रकम देता है और आगे भी और बच्चों की मांग करता है। ये सब देखकर जारा और सिकंदर फैसला कर लेते हैं कि अब वे जोरावर से दूर चले जाएंगे। तभी वहां नफीसा पहुंच जाती है। जोरावर उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह पूछता है, तुम यहाँ तो आ गई, लेकिन वापस कैसे जाओगी? नफीसा हंसती है और कहती है, तुम अभी बच्चे हो, मैं तुम्हारे लिए किसी को लेकर आई हूँ। और तभी सामने आता है शिवम। नफीसा बताती है कि शिवम उसके पास मदद मांगने आया था, लेकिन वह जोरावर को खुद मारकर अपना दुश्मन खत्म नहीं करना चाहती। इसलिए वह कहती है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम ही इसे मारो, और नफीसा वहां से चली जाती है। जोरावर शिवम को बुरी तरह पीटता है और उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी जयदीप बीच में आकर उसे रोक देता है। जयदीप कहता है, इसे मैं खुद मारूंगा, और शिवम को एक कंटेनर के अंदर ले जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर जयदीप उसके हाथों की रस्सियां खोल देता है। फिर वह बताता है कि उसने ही नफीसा को इस जगह की लोकेशन भेजी थी। जयदीप कहता है कि जो इंसान अपने ही माँ बाप को मार सकता है, उसके लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। और अमृत भी यही चाहता था कि बच्चों की तस्करी का धंधा बंद हो। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस। चारों तरफ मारपीट और गोलियों की आवाज़ गूंजने लगती है और यहाँ शिवम अपना पूरा दम दिखाता है। वह एक एक करके जोरावर के आदमियों को खत्म कर देता है। अब बारी जोरावर की थी, लेकिन तभी जोरावर बच्चों में से एक को पकड़ लेता है और उसे गोली मार देता है। शिवम दौड़कर उस बच्चे के पास पहुंचता है। तभी आलिया शिवम को पहचान लेती है। जोरावर तुरंत आलिया को पकड़ लेता है और हैरानी से कहता है, मुझे लगा था तुम मर चुकी हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो। फिर उसकी नज़र आलिया के ताबीज पर पड़ती है। वह पूछता है, तुम्हारा ताबीज किसी दूसरी लड़की के पास क्यों था? आलिया बताती है कि वह लड़की बहुत बीमार थी, इसलिए उसने अपना ताबीज उसे दे दिया था ताकि उसकी मदद हो सके। अब जोरावर आलिया को बंधक बना लेता है। फिर वह शिवम से कहता है, जारा पर बंदूक तानो। इसके बाद जोरावर जारा से कहता है, तुम दोनों की बंदूकों में एक एक गोली है, देखते हैं पहले कौन किसे मारता है। लेकिन इससे पहले कि शिवम या जारा कुछ कर पाते, सिकंदर जोरावर को गोली मार देता है। जोरावर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिस भाई को वह हमेशा कमजोर समझता था, आज उसी ने उसके खिलाफ बंदूक उठा ली थी। जोरावर सिकंदर को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक शिवम उस पर हमला कर चुका होता है। शिवम जोरावर की जमकर पिटाई करता है। सब जानते थे कि जोरावर को जिंदा छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा आदमी शायद कभी नहीं सुधरेगा। तभी अचानक उसी कंटेनर का भारी हिस्सा जोरावर के ऊपर गिर जाता है, जिसमें बच्चों को बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही थी, और इसी के साथ जोरावर की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आखिरकार जारा और सिकंदर इस खूनी दुनिया से आज़ाद हो जाते हैं और शिवम एक बार फिर आलिया को जारा के पास छोड़कर अपनी दुनिया की ओर चला जाता है, और यहीं खत्म हो जाती है आवारापन 2 की कहानी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आवारापन 2 की यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।